देखिए यहाँ पे मेनली जब कोई दंपत्ति बहुत सालों तक माता पिता बनने की कोशिश करते हैं और उनको बच्चा नहीं होता है, वैसे में हम आईवीएफ के माध्यम से बच्चा पैदा करने में उनकी मदद करते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे महिला के अंडे निकालकर पुरुष के शुक्राणु से उसे मिलाया जाता है हमारे आईवीएफ लैब में, और उससे जो भ्रूण तैयार होता है वो महिला के गर्भाशय में डालकर बच्चा बनता है। मतलब हमारे लैब। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चा पल रहा है। जैसे माँ के पेट में बच्चा, माँ के गर्भाशय में बच्चा पलता है, वैसे ही इसमें बच्चा पल रहा है। अभी भी इसका टेम्परेचर उतना ही सेट किया गया है जितना माँ के गर्भ का टेम्परेचर होता है, ताकि बच्चा ख़राब ना हो। लाइए आप दिखाइए, ये जो मशीन आप लोग देख रहे हैं निकॉन का, इसमें क्या होता है कि अंडे को मिलाया जाता है, माँ के और पिता के अंडे को मिलाकर फिर वहाँ पे ला के यहाँ लाइए आप, इसमें ला के बच्चे को 5 दिन तक रखा जाता है। अगर किसी महिला का ऑपरेशन हो गया है या कोई पुरुष नसबंदी करा लिया है, उस पर क्या बोलिएगा, एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। देखिए महिला का नसबंदी हो गया है तो या तो नसबंदी खोली जा सकती है, अगर महिला की उम्र कम है, अंडे अच्छे हैं तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, और अगर उम्र ज़्यादा हो गई है या नसबंदी खुल नहीं पाई, वैसे केसेस में आईवीएफ के माध्यम से आराम से प्रेगनेंसी होती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ पटना मन्नत आईवीएफ में, और यहाँ पे अगर कोई महिला अगर 10 साल 20 साल या 30 साल में माँ नहीं बन रही है तो यहाँ पे वो लोग आके अपना इलाज करा सकती है। यहाँ पे मैम है जो सारा जानकारी हमें देंगी। मैम स्वागत है आपका। नमस्ते मैम एक बार अपना लोकेशन बताइए, एड्रेस बताइए, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे आना चाहे तो कैसे आएगा। ये मन्नत आईवीएफ सेंटर पटना में लोकेटेड है। मैं हूँ डॉक्टर खुशबू। ये शगुना मोड़ गोलंबर पे हमारा क्लिनिक है। ये एक आईवीएफ सेंटर है जहाँ पे हम आईवीएफ और फर्टिलिटी की सारी प्रक्रियाएं करते हैं। यानी कि यहाँ साइंस के माध्यम से बच्चा का जन्म कराया जाता है, यही ना? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी और आप बताइए, यहाँ पे अगर कोई आए तो आप क्या क्या सुविधा उनको दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मेनली जब कोई दंपत्ति बहुत सालों तक माता पिता बनने की कोशिश करते हैं और उनको बच्चा नहीं होता है, वैसे में हम आईवीएफ के माध्यम से बच्चा पैदा करने में उनकी मदद करते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे महिला के अंडे निकालकर पुरुष के शुक्राणु से उसे मिलाया जाता है हमारे आईवीएफ लैब में, और उससे जो भ्रूण तैयार होता है वो महिला के गर्भाशय में डालकर बच्चा बनता है। मतलब हमारे लैब में 5 दिनों तक हम बच्चा फ्रीज करके रखते हैं। मतलब हमारे लैब में हम 5 दिनों तक बच्चा बनाते हैं, यानी ब्लास्टोसिस्ट बनता है और उसके बाद महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। अच्छा मैम, ये जो बच्चे बनाने की प्रक्रिया है, इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों को यहाँ पे आना पड़ेगा? बिल्कुल, जैसे बहुत सारे कारण हैं जिनके लिए आईवीएफ किया जाता है। जैसे पुरुषों में क्या होता है, शुक्राणु नहीं होते, नील शुक्राणु एज़ोस्पर्मिया बोला जाता है, या शुक्राणु कम है, जो चाल है शुक्राणु की उसकी चाल धीमी है, वैसे पेशेंट्स के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है आईवीएफ का। दूसरी जो प्रक्रिया है महिलाओं में अगर अंडे नहीं बन रहे हैं, अंडे कम बन रहे हैं, या पीसीओएस के माध्यम से अंडे ज़्यादा बन रहे हैं, ट्यूब बंद है, गर्भाशय में रसौली है, गर्भाशय की परत नहीं बन रही है, ऐसे महिलाओं को हम आईवीएफ के माध्यम से ट्रीट करते हैं। यानी कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं में होती हैं, कुछ प्रॉब्लम पुरुष में होते हैं, दोनों को मिला के ही इलाज किया जाता है। पहले दोनों का चेक किया जाता है किसमें कमी है। अच्छा, अगर किसी में कोई कमी है तो क्या आप लोग दवा के माध्यम से उस कमी को पूरा करती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई 2 साल की शादी हो गई किसी दंपत्ति को, तो हम अभी आईवीएफ नहीं करते हैं, पहले इंतजार करते हैं, दवाओं से उसे ट्रीट करते हैं, देखते हैं किसमें कमी है, और जिसमें कमी आती है उसका इलाज करते हैं, उसके अनुसार फिर आगे का काम किया जाता है। अच्छा मैम, एक और बात पूछेंगे, जैसे आपके इलाज से अगर किसी को बच्चा हो जाए बिना आईवीएफ कराए तो ये संभव है कि नहीं? बिल्कुल संभव है। बता रहे हैं कि शुरुआती दिन में हम आईवीएफ करते भी नहीं हैं। अच्छा। हम लगभग 3 साल 4 साल 5 साल इंतजार करते हैं, दवाओं से हेल्प करते हैं, जब तक कि ऐसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें असंभव है, वैसे में भले हम आईवीएफ बोल दें, लेकिन अगर संभव है नेचुरल तरीके से तो पहले हम दवाइयों से ही करेंगे, नहीं तो आईयूआई के माध्यम से करेंगे। अगर जब नहीं होगा तब आईवीएफ का सहारा लिया जाता है। मतलब लास्ट प्रक्रिया है आईवीएफ का, यही ना? बिल्कुल। अच्छा मैम, आईवीएफ में क्या कभी जैसे आप लोग शुक्राणु को मिलाती हैं तो उसमें क्या मतलब दो बच्चा भी हो सकता है क्या, जैसे जुड़ूगा? हाँ, क्योंकि एक्चुअली जब बच्चे बनते हैं तो हम 2 बच्चा डालते हैं ताकि रिजल्ट अच्छा है, ये नहीं तो वो वाला बच्चा लग जाए, तो रिजल्ट्स ज़्यादा के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि दोनों लग जाता है। तो आईवीएफ में लगभग 30 से 40% चांस होता है कि जुड़वा बच्चे पैदा हों। अच्छा मैम, तो क्या दोनों स्वस्थ होते हैं? बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, कोई दोनों में कोई कमी नहीं होती है। आईवीएफ के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और अपने मतलब बीतते समय के साथ रिजल्ट्स और अच्छे होते जा रहे हैं। अच्छा मैम, एक और जैसे लोगों के मन में भ्रम है कि आईवीएफ का जो बच्चा होता है कमज़ोर होता है, उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं होता है,
इस पे आप क्या बोलिएगा? हमारे जैसे आपके जैसे बिल्कुल होते हैं, मैं तो कहती हूँ हमसे भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि इतने प्रोसेस को झेल के तब वो दुनिया में आए हैं। तो इसलिए बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आईवीएफ के बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें कोई जन्मजात त्रुटि होती है या समझने में कोई दिक्कत होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहली आईवीएफ की महिला ने जन्म लिया था उसके भी अपने बच्चे हो चुके हैं। अच्छा, बच्चा हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब वो पूरी तरीके से स्वस्थ थी। चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी मैम, अगर किसी पुरुष के अंदर शुक्राणु बन ही नहीं रहा है, मतलब उसका बिल्कुल नील है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, दो तरीके से होता है। जैसे आप एक टंकी का मैं एग्जांपल देती हूँ। कई बार नल में पानी नहीं आता है, ठीक है, उसके दो कारण हो सकते हैं। टंकी में पानी खत्म हो गया है, या टंकी में पानी है, रास्ते में कहीं ब्लॉकेज हो गया है। तो अगर कई बार ऐसे होता है कि शुक्राणु तो नील होते हैं लेकिन टंकी में होता है, यानी कि प्रोड्यूस हो रहा है, निकल कर नहीं आ रहा है, कहीं रुकावट आ गई है। वैसे केसेस में आईवीएफ टेसा के माध्यम से पुरुष या जो है अपने शुक्राणु से ही पिता बन सकते हैं। और अगर ऐसा है कि बन ही नहीं रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि खुद के शुक्राणु से किया जाए। उसमें डोनर के माध्यम से आप कर सकते हो, मतलब किसी और से शुक्राणु लिया जाए, जो कि सीमेन बैंक होते हैं। जैसे ब्लड बैंक से लिया जाता है, वैसे ही शुक्राणु बैंक से लिया जाता है। मतलब मैम, इसमें कोई और माध्यम नहीं है, शुक्राणु चाहिए ही, ऐसे जैसे बिना बहुत शुक्राणु के आईवीएफ संभव नहीं है। ये सब ब्लड उलड से सब कुछ नहीं, पूरी सृष्टि का निर्माण ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। नहीं, ठीक है, लोगों का जो मन में सवाल होता है वही मैं कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। मान लीजिए, और जैसे आप एक फिल्म के हीरोइन को देखे होंगी, भोजपुरी फिल्म के गायिका थी, उनका शादी नहीं हुआ तो वो भी माँ बन गई, तो वो कैसे बन गई? डोनर स्पर्म का सहारा लिया होगा। देखिए, दुनिया में जो सृष्टि का के निर्माण के लिए एक महिला और एक पुरुष के, मतलब महिला के अंडे और पुरुष के शुक्राणु का होना चाहिए ही चाहिए। मतलब दोनों का यहाँ पे चाहिए। और मैम, बाकी अगर यहाँ पे कोई आता है, ये तो आईवीएफ बहुत जगह खुला है, मगर ये हमें कुछ अच्छा लगा, कुछ आप अपने माध्यम से बताइए कि कोई यहाँ पे आता है तो क्या उनको अलग मिलेगा औरों से? देखिए, ये हम कॉरपोरेट्स नहीं है, ये आपके खुद के बिहार की मिट्टी की मैं पली बड़ी हूँ। पीएमसीएच से मैंने एमबीबीएस किया है, तो मुझे समझ में आता है लोगों की प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या है। पैसे को लेके लोग परेशान रहते हैं, तो सबसे पहले हम ज़्यादा जितनी किफ़ायती दर पे आईवीएफ कर सकें, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने लोगों को करें। बाकी यहाँ पे साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। आईवीएफ सेंटर तो बहुत जगह खुला है, और यहाँ पे आने के बाद एक सुकून मिला, और इसीलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। बाकी मैम का जो लैब है हम लोग आपको दिखाते हैं। चलिए एक बार मैम, आप लैब दिखाइए। इनका जो लैब है काफ़ी, ये भी यूनिक है, काफ़ी साफ़ सुथरा रखा गया है। देखिए ये सब लैब है, यहाँ पे सारा सिस्टम रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चा पल रहा है। जैसे माँ के पेट में बच्चा, माँ के गर्भाशय में बच्चा पलता है, वैसे ही इसमें बच्चा पल रहा है। अभी भी इसका टेम्परेचर उतना ही सेट किया गया है जितना माँ के गर्भ का टेम्परेचर होता है, ताकि बच्चा ख़राब ना हो। और यहाँ से निकाल के सीधा उस माँ के गर्भाशय में प्रवेश कराया जाएगा, उसके बाद बच्चा होगा। देखिए कितना सारा चीज़ यहाँ पे है। और ये जो मशीन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, एक बार लाइए आप दिखाइए। ये जो मशीन आप लोग देख रहे हैं निकॉन का, इसमें क्या होता है कि अंडे को मिलाया जाता है, माँ के और पिता के अंडे को मिलाकर फिर वहाँ पे ला के यहाँ लाइए आप। इसमें ला के बच्चे को 5 दिन तक रखा जाता है। 5 दिन के बाद ही उसको माँ के घर में डाला जाता है। बाकी मैम बताएंगी। बाकी आप बताइए मैम, यही सब प्रक्रिया है ना? बिल्कुल सही, आपने एकदम सही समझा है। ये जो प्रक्रिया है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एकदम वर्ल्ड क्लास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ताकि हम रिजल्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। ये जो हमारा फील्ड है उसमें हम जितनी प्रेगनेंसी करेंगे उतना अच्छे रिजल्ट्स होंगे। मतलब जितना अच्छा सामान यूज़ करेंगे, जितने अच्छे मीडिया यूज़ करेंगे, जितने अच्छे इंजेक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हमारे सेंटर पे हम किसी भी चीज़ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। काफ़ी साफ़ सुथरा रखी है मैम। एक और मैम बात पूछेंगे आपसे, जैसे बहुत सारे लोग समाज से भी डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इस पर क्या बोलिएगा? ना, अब हर समाज के लोग करा रहे हैं। अभी भी कुछ लोग हैं, तो उनको क्या बोलिएगा? देखिए, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। लोगों तो कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको आपके जीवन में जो कमी है आप उसे पूरा करिए। आपको क्या मिलेगा इस पद्धति के माध्यम से, उसे देखिए। दूसरे तो चाहेंगे ही कि आपको बच्चा नहीं हो, नहीं तो फिर आपका खेत कैसे उनका होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या सही है, आप उसको देखिए। लोग 1 दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे और फिर भूल जाएंगे, क्योंकि फिर कोई नया आदमी हो जाएगा जिनके बारे में उनको बात करनी होगी। इसलिए आप अपने प्रॉब्लम्स को देखिए, हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पटना में स्थित है। अच्छा मैम, क्या इस लैब से जैसे
होता है कि एक लड़का लड़की चाहिए, ये डिमांड पूरा होता है कि नहीं? नहीं, इस लैब से वो डिमांड पूरा नहीं होता है, बिकॉज गवर्नमेंट का जो हमारी सरकार के नियम के ये खिलाफ है। सही है, जो बात है मैम बता दी, और ये ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लड़का या लड़की, आज ये मैम लड़की है और इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रही है कि नहीं? बिल्कुल 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 आज कम से कम 100 लड़कों के बराबर अकेले हैं मैम। अकेले लड़कियां हैं, और इनफैक्ट अब बहुत जल्दी ये समय आने वाला है जहाँ पे लड़कियां आगे बढ़कर काम करेंगी, क्योंकि हर चीज़ को लेके ज़्यादा सिंसियर हैं, ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। मेहनत रिजल्ट ऑलवेज देता है। माँ बाप को भी देख ले रही हैं, अपना परिवार भी देख ले रही हैं, अपना जॉब भी देख ले रही हैं, ये पुरुष नहीं कर पाते हैं। देखिए, आप लोग घबराइए मत, इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैम से बात कीजिए और आके यहाँ पे पहले समझिए, फिर मैम से इलाज कराइए। मैम एक बार आप अपने माध्यम से बताइए इसके बारे में, आप जो बताएंगी बेहतर बताएंगी। जैसे अंडे हमने निकाले आईवीएफ के माध्यम से, हमने अल्ट्रासाउंड के माध्यम से अंडे निकाल लिए महिला के शरीर से। उसके बाद जैसे इक्सी के माध्यम से वहाँ पे हमने निषेचन किया, अंडों को पकड़कर पुरुष के शुक्राणु का इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो। ये उन महिलाओं में, उन पुरुषों में बहुत हेल्पफुल होता है जहाँ पुरुष के शुक्राणु कमज़ोर होते हैं, जहाँ वो महिला के अंडे के अंदर घुस नहीं पाते हैं, बच्चा तैयार नहीं हो पाता है। वैसे में जब हम इक्सी के माध्यम से बच्चा बनाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे बनने के चांसेस अच्छे होते हैं और रिजल्ट अच्छा होता है। तो इक्सी से जब हमने फर्टिलाइज कर दिया अंडों को, तो फिर हम इस इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं उसे। इंक्यूबेटर के अंदर बच्चे 5 दिन तक ग्रो करते हैं सेफली। जो आपने जैसे बताया कि ये महिला का गर्भाशय जैसा है, उसका तापमान, उसका जो टेम्परेचर है, उसके अंदर मीडिया है, सब बिल्कुल महिला के गर्भाशय जैसा होता है ताकि बच्चा सेफली ग्रो कर सके। लेकिन कुदरत से कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। फिर अब 5 दिन के बाद उसे महिला की गर्भाशय चाहिए होती है, तो उसे हमें गर्भाशय में डालना पड़ता है, या तो फिर हम फ्रीज करके रख देते हैं, 1 महीना बाद उसे यूज़ करते हैं। अच्छा मैम, ये जो टंकी रखा है क्या ये मिक्स्ड गैसेस हैं जो कि ये हमारे इंक्यूबेटर्स में जा रहे हैं। जो मैंने आपको बोला ना कि जो तापमान, जो मीडिया, जो अंदर का पूरा इन्वायरमेंट चाहिए उसे क्रिएट करने के लिए इन गैसेस का सही मात्रा में इसके अंदर जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए इतने सारे मीटर्स लगे हुए हैं कि एकदम एक्यूरेट अमाउंट जाए। अच्छा मैम, मान लीजिए यहाँ पे आप बहुत सारा मशीन दिखा रही हैं, तो इसमें ये फिक्स होता है ना कि कौन सा पिता क्या कौन सा है? बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ये आपकी एक मूवी भी थी जहाँ पे बच्चे एक्सचेंज हो जाते हैं, तो इतना आसान नहीं होता है बच्चे एक्सचेंज होना। क्या होता है कि हर लेवल पे ना हम 2 बार 3 बार इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। हर जहाँ जिस कंटेनर में बच्चे रखाते हैं उसमें माँ का नाम, पिता का नाम, उनका जो UHID नंबर है, सब कुछ बाकायदा लिखा होता है और 2 बार 3 बार करके क्रॉस चेक किया जाता है। इसलिए मिक्स होने की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। मतलब मिक्स होने का कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। जब किसी का भ्रूण रखा जाएगा, मतलब जो भी रखा जाएगा, उसका डिटेल सारा लिख दिया जाएगा इस पर। मैम एक और सवाल है, बहुत सारी महिला है जिनको मासिक धर्म नहीं आता है, उनको शुरू से ही नहीं आता है, तो उनको क्या बच्चा हो सकता है? वो निर्भर करता है कि उसका कारण क्या है। इसके कई कारण होते हैं जिसको कभी नहीं आया, जिसको हम प्राइमरी अमीनोरिया कहते हैं। तो कई हार्मोन के इश्यूज़ के वजह से होता है, तब तो हम कर पाते हैं। लेकिन अगर गर्भाशय नहीं है तो फिर मुश्किल होता है, या तो उसमें सरोगेसी का सहारा लेना पड़ता है, यानी किसी और की महिला के गर्भाशय में बच्चे को डाल दिया जाता है, या फिर अडॉप्शन आप कर सकते हो। मान लीजिए गर्भाशय है, केवल मासिक धर्म नहीं आ रहा है, तब तो संभव है? हाँ, तब संभव है। तो उसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है, जांच की जाती है और उसके अनुसार फिर बनाया जाता है कि क्या ट्रीटमेंट देना है। बाकी मैम, अगर ये वीडियो देख के कोई आपके पास आता है तो उनको क्या छूट दीजिएगा? मैंने बोला ना कि हम तो बिहार की मिट्टी में जन्मे हैं, बिहार की मिट्टी में ही मर जाना है। बस जितनी हम सेवा कर सकें, बस इतना बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा पैसे कम करके भी हम IVF नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला ही था शुरू में कि गुणवत्ता होनी चाहिए। IVF का रिजल्ट निर्भर करता है कि हम कितने अच्छे मशीन्स रखते हैं, हम कितने अच्छे केमिकल यूज़ करते हैं, हम कितने अच्छे मीडियाज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो उन सब में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम जितने लिमिट तक हम कम कर सकते हैं उतने तक हम कम कर देते हैं, जिससे कि आपका रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। लोग कई बार बोल सकते हैं कि हम इतने में ही कर देंगे, ठीक है, लेकिन अपने को समझिए कि कोई भी चीज़ यहाँ फ्री में नहीं आ रही है। हम एक सुई भी खरीदते हैं तो उसमें पैसे देने पड़ते हैं और एक टैक्स देना पड़ता है। तो वो हम हर चीज़ जो यूज़ कर रहे हैं सब हमने खरीदी है अपनी मेहनत से। तो हम एक लिमिट तक आपको ज़रूर मदद कर सकते हैं, उसके नीचे जाइएगा तो गुणवत्ता कॉम्प्रोमाइज़ करके ही लोग कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत डिस्काउंट के लिए नहीं जाना है, एक एवरेज डिस्काउंट के साथ हम आपको पूरी अच्छी मदद करेंगे। अच्छा मैम, अगर किसी महिला का ऑपरेशन हो गया है या कोई पुरुष नसबंदी करा लिया है, उस पर क्या बोलिएगा, एक बार शॉर्ट में बता दीजिए।
देखिए, महिला का नसबंदी हो गया है तो या तो नसबंदी खोली जा सकती है, अगर महिला की उम्र कम है, अंडे अच्छे हैं तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। और अगर उम्र ज़्यादा हो गई है या नसबंदी खुल नहीं पाई, वैसे केसेस में आईवीएफ के माध्यम से आराम से प्रेगनेंसी होती है। बहुत सारी महिलाओं का ऑपरेशन हो जाता है बच्चा रोकने के लिए, उनके लिए क्या बोलेंगे? उन्हीं के लिए बता रहे हैं, उन्हीं ऑपरेशन वही नसबंदी है। अच्छा, हाँ, उसी को उसी को नसबंदी नसबंदी कहते हैं। तो देखिए आप लोग घबराइए नहीं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो चिंतित रहती हैं कि उनका ऑपरेशन हो गया फिर बच्चा होगा कि नहीं होगा, बहुत सारा कारण हो जाता है दोबारा बच्चा के लिए। जी 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 तो उस कंडीशन में भी आप लोग यहाँ पे आए और आप भी मतलब माँ बन सकती है ना। बिल्कुल। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा, और इस नंबर पे कॉल करके मैम से समझिएगा। यहाँ पे आइए, आने का कोई चार्ज नहीं है, मिलिए, समझिए, फिर इलाज कराइए। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।